हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट, जो कि होती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके दो पेपर होते हैं, जर्नल और दूसरा होता है आपका सब्जेक्टिव। जर्नल में आपको 10 यूनिट देखने को मिलती है। तो उस 10 यूनिट में जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड। सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे, इसके बाद जो हम आगे की यूनिट डिस्कस करते चलेंगे। और हम जो ये क्लासेस लेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। क्योंकि आपको टफ लैंग्वेज बुक में बहुत ज़्यादा मिल जाएगी, बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पर चीज़ें समझ में नहीं आती, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। और दूसरा, जो हम क्लासेस करेंगे वो बिल्कुल सीक्वेंस वाइज करेंगे, जो आपके सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग जो है हम क्लासेस लेते चलेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल के साथ नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी क्लास जब भी आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट, ये आपका यूनिट फर्स्ट हो गई आपकी यूजीसी नेट की पेपर फर्स्ट के लिए। इसका सबसे पहला टॉपिक क्या है? आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट। आपका शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? टीचिंग इज ए सेट ऑफ इवेंट्स आउटसाइड ऑफ लर्न्स विच आर डिजाइन टू सपोर्ट इंटरनल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। जो आपके आंतरिक रूप से जो प्रक्रिया चलती है जिससे बच्चा सीखता है, उसे क्या बोलते हैं? हम शिक्षण बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं। कि हमें टीचिंग इस तरीके से करनी है कि बच्चा अच्छे से समझ पाए, सीख पाए, वो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से जो है बच्चा सीखने में सक्षम हो, अच्छे से उसे चीजें समझ में आए। वो क्या होती है? आपकी टीचिंग होती है। तो यहाँ पर आपको टीचर लिख, और आपका एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर आपको टीचर लिखकर नहीं देगा, क्योंकि ये आपका लेवल देखो, आप यूजीसी नेट दे रहे हो, आप प्रोफेसर बनने जा रहे हो। तो यहाँ पर आपको टीचर देखने को बहुत ही कम मिलेगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? इंस्ट्रक्टर, या फिर आपको इंस्ट्रक्शन, आपको निर्देशन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। आपका टीचिंग ना देकर आपका क्या पूछ देंगे? इंस्ट्रक्शन दे देंगे। इससे बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या चीज है। तो आप याद रखना, जहां पर भी आपको टीचर नहीं दे रखा वहां का, अगर आपको इंस्ट्रक्टर दे रखा है, इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? आपका टीचर। ठीक है, और जब आपको इंस्ट्रक्शन दे रखा है, इसका मतलब क्या होता है? आपका निर्देशन का, आई मीन टीचिंग। ठीक है, इन दोनों का मतलब आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में यही होता है कि यहाँ पर टीचर की बात करें, यहाँ पर टीचिंग की बात करें। ठीक है, आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। शिक्षण क्या है? आपका फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। टीचिंग जो है आप क्लास रूम में बैठकर भी करते हो, और आप जब अपने घर में रहते हो वहां पर भी आप टीचिंग ले रहे हो, वहां पर भी आप चीजें सीख पा रहे हो। तो शिक्षण दो तरीके का होता है। एक तो आप क्लास में रहकर आप टीचर बनकर दे रहे हो, या फिर आप घर में अपने छोटे भाई बहन को कुछ चीजें समझा रहे हो, वो भी आपकी टीचिंग ही होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मल भी होता है और आपका इनफॉर्मल भी होता है। दूसरी बात, आगे बात करते हैं शिक्षण शिक्षार्थी के बाहर है। टीचिंग क्या है? हमारे बाहर है, लेकिन जो आपका इंटरनल है वो क्या है? आपका लर्निंग। लर्निंग क्या? आपकी इंटरनल है, लेकिन टीचिंग जो है हम बाहरी रूप से सीखते हैं, लेकिन लर्निंग जो हम खुद से करते हैं। तो इन चीजों में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको नहीं होना। शिक्षण क्या? हम बाहर से सीख रहे हैं, शिक्षण हम किसी और की टीचिंग से समझ रहे हैं, लेकिन जो आपका अधिगम होता है, जब आप खुद से सीखते हो, उसे क्या बोलते हैं? आपका अधिगम बोलते हैं। ये आपकी आंतरिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद बात करते हैं पर्पजफुल डायरेक्शन एंड मीनिंगफुल एंड मैनेजमेंट। आपकी टीचिंग क्या होनी चाहिए? एक तो पर्पजफुल होनी चाहिए कि आप अगर कोई चीजें पढ़ा रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, आप उसे किस डायरेक्शन में पढ़ाना चाह रहे हो। बहुत से क्या करते हैं, वही जैसे मैंने बताया कि हम जो क्लासेस लेंगे वो सीक्वेंस वाइज लेंगे, बिल्कुल टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस में। लेकिन बहुत सी जगह आपको क्या मिल जाएगा, आप लेकिन आपको बहुत सी जगह क्या मिलेगा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसी आपको सीक्वेंस वाइज नहीं क्लासेस मिलती। उसका यही कारण है, अगर सीक्वेंस वाइज क्लासेस नहीं दोगे तो बच्चा अच्छे से समझ नहीं पाएगा। आज आपने कोई और टॉपिक पढ़ा दिया, कल आपने कोई और टॉपिक, तो इस तरीके से जो है आप टीचिंग या फिर आप लर्निंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा कि पर्पजफुल होनी चाहिए, हमारे उद्देश्य हो, हमारी डायरेक्शन हो, साथ ही साथ वो मीनिंगफुल हो। ऐसा नहीं हो कि आप कोई चीजें सीख रहे हो और वो आपके काम की नहीं है, तो उस चीज का कोई सेंस नहीं होता। इसी वजह से क्या होनी चाहिए, आपकी टीचिंग और लर्निंग दोनों ही मीनिंगफुल होनी चाहिए। आगे बात करते हैं मैनेजमेंट। अगर आप सही से मैनेज करके टीचिंग नहीं करोगे, अब आप क्लास में हो और बच्चे बहुत सारे हैं और वहाँ पर बच्चे जो है शोर वगैरह कर रहे हैं, तो आप उन्हें मैनेज नहीं कर पा रहे और साथ में आपको पढ़ाना भी है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो आपकी टीचिंग नहीं है। टीचिंग कॉन्सेप्ट में ये आपकी बात आ जाती है कि आपको मैनेज करना भी आना चाहिए लर्निंग प्रोसेस को। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आपकी स्किल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज।
टीचिंग क्या है, आपकी एक स्किल है, आपकी नॉलेज की एक स्किल है, क्योंकि टीचिंग सबके अंदर नहीं होती, सब बेटर टीचर नहीं बन पाती। यही कारण होता है कि टीचिंग जो है स्किल के बेस पर होती है, ठीक है, ये नॉलेज का एप्लीकेशन करती है। तो इसी प्रकार से क्या है, टीचिंग जो है एक स्किलफुल प्रोसेस है। आगे बात करते हैं, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू परमानेंट चेंज बाय एक्सपीरियंस टीचर प्रोवाइड। टीचर का क्या काम होता है, टीचर का काम होता है कि आप बच्चों को नई नई अपॉर्चुनिटी प्रदान करो, नए नए अवसर प्रदान करो, जिससे क्या हो सके, उनके परमानेंट चेंज आ सके बिहेवियर में। अगर बच्चे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम है, वो चीज़ें सीखना चाहता है, तो आप उसे इस तरीके से सिखाओगे कि वो चीज़ें दोबारा ना भूल पाए। वो जो चीज़ें आपने सिखाई उसका क्या हो गया, वो परमानेंट चेंज हो गया, वो परमानेंट बिहेवियर में अपने ऑब्जर्व कर लेगा चीज़ों को, ताकि वो आगे उस चीज़ की गलती ना करे। आगे जो अब भी उसे उस चीज़ की ज़रूरत पड़े उस लर्निंग की, तो वो आसानी से अपना समझ पाए। तो यही होता है कि आपको प्रोवाइड कराने पड़ते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी जो बच्चों के लिए परमानेंट चेंज बनकर काम आते हैं, बहुत से जो कि टीचर अपने एक्सपीरियंस से प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर भी वही लिखा है, शिक्षक अपने अनुभवों से विद्यार्थियों के जीवन में बदलाव लाने के अवसर दे, ठीक है, नए नए चेंजेस लाए जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, बच्चों के लिए सही हो, ठीक है। ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग कुशलता पूर्वक वातावरण स्थापित करने में, मतलब जैसे आपके वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, आप उनका यूज किस लिए करते हो कि आपके वातावरण में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो। नई नई चीजें, नए नए थ्योरीज आ रही है, वो किस लिए आ रही है, ताकि हमें इजी तरीका मिल सके, हमारे लिए हेल्पफुल हो सके। आगे बात करते, एक व्यक्ति दूसरे को सिखाता है या निर्देश देता है, वही या तो आपकी टीचिंग हो गई या फिर आपके इंस्ट्रक्शन हो गए, एक ही बात है, ठीक है। शिक्षक की स्थिति में शिक्षार्थियों को निर्देश देने का कार्य करता है। शिक्षण क्या करता है, इसमें जो टीचर होता है वो क्या करता है, कक्षा में जो भी शिक्षार्थी होते हैं, जो भी स्टूडेंट होते हैं, उन्हें निर्देश देता है, उन्हें टीचिंग कराता है, इसी का कार्य करता है। आगे बात करते हैं जॉन डीवी की। जॉन डीवी ने इसके ऊपर जो है आपकी एक कोटेशन लिखी थी, आपकी एक डेफिनेशन लिखी थी, वो क्या थी कि इस स्थिति में हेरफेर के रूप में मानते हैं जहाँ शिक्षार्थी अपनी दीक्षा के साथ कौशल व अंतर्दृष्टि को प्राप्त करता है। इसका मतलब क्या है, हेरफेर का मतलब कभी बच्चा टीचर से सीखता है, कभी टीचर बच्चे से सीख रहा है। और इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी अपनी दीक्षा मतलब टीचर से जो चीजें सीख रहा है उसके साथ ही साथ बच्चा अपना कौशल का भी यूज करता है, अंतर्दृष्टि से भी सीखता है, ठीक है। तो ज्ञान बच्चा इन तरीके से भी करता है, इन चीजों से भी बच्चा लर्निंग करता है, ठीक है। तो ये जो भी था, ये था आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट। टीचिंग कॉन्सेप्ट क्या है, टीचिंग एक फॉर्मल तथा इनफॉर्मल हो गया है। शिक्षण क्या है, शिक्षण शिक्षार्थी के बाहर होता है। अधिगम जो है आंतरिक प्रक्रिया होती है, ये आपका उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, इसकी दिशा होनी चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें जो है हमारी हो गई, ठीक है। ये आपका मीनिंग हो गया। आपका टीचिंग कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको एक कंडीशन दे देंगे कि अगर बच्चा इस चीज़ से परेशान है तो आप क्या करोगे। इस टाइप की जो आपके पेडागोजिकल टर्म्स होती है वो यहाँ पर यूज़ करती जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका ना कि फर्स्ट पेपर जबकि आपका सेकंड पेपर, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें क्या है आपकी सबसे पहले आपका पेडागोजी मॉडल। पेडागोजी मॉडल का क्या मतलब है, सबसे पहले आप पेडागोजी का मतलब समझिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। पेडागोजी मतलब चाइल्ड, और गोजी का मतलब क्या होता है आपकी एजुकेशन। ऐसे एजुकेशन जो बच्चों के लिए होती है उसे क्या बोलते हैं आपके चाइल्ड सेंटर्ड होगी। तो पेडागोजी क्या होगी आपकी चाइल्ड सेंटर, ठीक है। इसमें बच्चों पर फोकस किया जाता है। ये होती है आपकी छोटे बच्चों के लिए, जैसे आप मान लो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, ठीक है, ये उनके लिए हो गई। तो इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जो है मेन होगा, क्योंकि टीचर जैसा पढ़ाना चाहेगा बच्चों को वैसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं होते और खुद से नहीं पढ़ पाते। इसी वजह से बच्चे क्या हो जाते हैं, टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं। तो क्या हो जाता है आपका पेडागोजी मॉडल। तो ये क्या है आपकी इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड अप्रोच, मतलब टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। इंस्ट्रक्शन ऊपर बताया था आपके क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर आपका मेन लिखा हुआ है। ये पूछ भी लिया जाता है कि पेडागोजी मॉडल आपकी कौन सी अप्रोच है, तो आपको याद रखनी है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके टीचर के हाथ में कंट्रोल। इसमें क्या होता है, टीचर के हाथ में कंट्रोल होता है। टीचर जैसा बच्चे को पढ़ाना चाहेगा बच्चों को वैसा पढ़ना पड़ता है। शिक्षार्थी आश्रित होते हैं, अभी बताया कि बच्चे को टीचर पर डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत छोटे हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है ये सब टीचर डिसाइड करते हैं। आगे बात करते हैं टीचर का जो रोल होता है वो मेन होता है, इसी वजह से आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच इसे कहा जाता है। ये आपकी इंपॉर्टेंट है, पेडागोजी से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, और सेकंड पेपर में तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और ये आपके फर्स्ट पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं आपकी एंड्रागोजिकल। एंड्रागोजिकल से आप समझ लो, एंड्रा मतलब आपके अडल्ट,
ठीक है। अब हम बात करेंगे अडल्ट लर्निंग की। अडल्ट लर्निंग मॉडल इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका अडल्ट लर्निंग मॉडल, इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल्फ से बताना होता है। मतलब क्या, बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, यहाँ पर बच्चा खुद से चीजें समझ सकता है, सीख सकता है। आप यहाँ पर क्या लिखा है, सेल्फ डायरेक्शन लर्निंग। बच्चा खुद से ही अपने आप को निर्देश देता है, उसी से बच्चा अपना लर्निंग कर लेता है। इसमें क्या हो जाता है, टीचर जो है सुविधा या फिर हेल्प कर सकता है। जैसे कि अब आप खुद को ले लो, आप क्या करोगे, आप किसी चैनल से या किसी बुक से हेल्प लेते हो, समझते हो तो आप खुद हो। ठीक है, सेल्फ ही आप चीजें सीखते हो, सेल्फ डायरेक्शन देते हो कि हाँ आज मुझे एक वाली क्लास कंप्लीट करनी है, आज मुझे ये प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करना है। तो ये क्या हो गया, आपकी खुद से दिए गए निर्देश है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न देमसेल्फ एंड एक्वायर न्यू नॉलेज। क्या करते हो, खुद से चीजें नई नई सीखते हो, नए नए अवसर जो है खुद से आप ढूंढते हो। ये क्या हो गया, आपकी अडल्ट। तो ये आपके दोनों मॉडल हो गए जो कि आपके इंपॉर्टेंट है, पेडागोजिकल और एंड्रागोजिकल। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में इनसे क्वेश्चन बनते हैं और बच्चों को कंफ्यूज भी कर दिया जाता है। तो आपको ये चीजें जो है अपनी क्लियर करनी होगी। आगे बात करते हैं आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। आपके टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे ना कि आपको उसमें से ऑप्शन सही निकालना होगा। अगर आपने चीजें पढ़ी हुई है तो उसमें से आप क्वेश्चन सही निकाल पाओगे। तो ऐसे ही आपके इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा टफ नहीं बनते, लेकिन आपको चीजें आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर पाओगे और सही आंसर निकाल पाओगे। तो सबसे पहला क्या होता है, आपका स्पष्ट हो, आउटकम बेस्ड हो और परिणात्मक हो। ठीक है, आपका स्पष्ट होना चाहिए आपको पढ़ाना क्या है, आपका स्पष्ट होना चाहिए आपके परिणाम क्या आएंगे। अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बच्चों को तो बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे क्या समझेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपका शिक्षण में अधिगम जुड़ता है और टीचिंग का प्रोसेस पूरा हो जाता है। इसका मतलब क्या है, शिक्षण और अधिगम आपस में रिलेट करता है, आपस में चीजें सीखते हैं, तभी आपका टीचिंग का प्रोसेस पूरा होता है। अगर आपकी कहीं पर टीचिंग हो रही है और वहां पर आपका अधिगम ना हो, आपकी लर्निंग बच्चा नहीं कर पा रहा, तो आपका टीचिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। यही लाइन कही गई है कि अगर आप टीचिंग कर रहे हो, आप वहां पर शिक्षण हो रहा है, तो वहां पर अधिगम भी होना जरूरी है। आगे बात करते हैं आपका डिजायर्ड चेंज इन स्टूडेंट एटीट्यूड। आप जो बदलाव चाहते हो बच्चे के अंदर कि हाँ अगर मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे के अंदर ये चीजें डेवलप होनी चाहिए, ये चीजें आपकी चेंज होनी चाहिए, तो वो सब काम भी आपका टीचिंग करता है। आगे आपका सेफ बिहेवियर एंड कंडक्ट, मतलब आपके अनुशासन में बच्चों को रखता है, अच्छे से बैठना उठना बात करना। कहते नहीं कि पढ़ा हुआ व्यक्ति और अनपढ़ व्यक्ति में सबसे ज्यादा यही अंतर दिखाई देता है, व्यवहार का। अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा उसका व्यवहार आपको अलग देखने को मिलेगा, अनपढ़ व्यक्ति होगा उसका व्यवहार आपको अलग देखने को मिलेगा। तो आपके टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि आप बिहेवियर को चेंज कर पाओ, अनुशासन सिखा पाओ। आगे कि आपका ज्ञान का अर्जन करना, आपके नॉलेज को एक्वायर करना ही आपकी टीचिंग है, आपको ज्ञान को सीखना, ज्ञान अर्जन करना। आगे है आपका लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट। आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर जो भी स्किल है, किसी भी बच्चे के अंदर कोई सी भी हो, क्योंकि सब बच्चे क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखते हैं, तो सब बच्चों के अंदर अलग अलग आपकी लर्निंग होती है, अलग अलग आपकी स्किल पाई जाती है। तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है बच्चों की लर्निंग को और स्किल को क्या करना है, विकसित करना है। ठीक है, आगे है आपका फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, विश्वास को विकसित करना है, बच्चों के अंदर विश्वास भरना है। अगर बच्चा कुछ चीजें करना चाहता है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। आगे आपका टू बिकम ए सोशल इफेक्टिवेंट मेंबर्स, आपको प्रभावी सदस्य बनाना है समाज में, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं वो समाज में घुल मिल नहीं पाते, अकेले रहना सीख जाते हैं, वो चीजें गलत है। आपको क्या करना है, टीचिंग करा रहे हो तो बच्चों को आपस में आपको इफेक्टिव मेंबर बनाना है, प्रभावी सदस्य बनाना है। आपको सोशल का मतलब आपको समाज का, वो समाज में अगर है बच्चा तो उसका भी कुछ प्रभाव होना चाहिए, उसकी भी कुछ मेंबरशिप होनी चाहिए। तो ये भी आपका टीचिंग के ऑब्जेक्टिव हो गए। तो हमने अभी तक क्या पढ़े, आपके टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इसके बाद हमने पढ़ लिया आपके मॉडल्स ऑफ टीचिंग, इसके बाद हमने पढ़ लिया आपके ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। अब बात करते हैं आपके टीचिंग की कैरेक्टरिस्टिक, आपके विशेषताएं में सबसे पहले आपके इसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, स्मृति, समझ और चिंतन। इन्हें तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। इसके बाद है आपकी गतिशील वातावरण में। आपकी टीचिंग क्या होती है, गतिशील वातावरण में होती है, ये समय के अनुसार बदलती रहती है।
ठीक है। और ये क्या है, आपकी लचीली प्रक्रिया। हर टीचर जो है अपने अनुसार अपनी टीचिंग स्किल को, अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड को उन्हें चेंज कर पाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अब बच्चे को किसी और चीज की नीड आप पढ़ा कुछ और रहे हो तो आपकी टीचिंग नहीं है, आप बच्चों के अकॉर्डिंग क्या कर पाओगे, चेंजेस कर पाओगे। इसी वजह से ये क्या है, लचीली प्रक्रिया है आपकी, फ्लेक्सिबल है। इसके बाद आपकी बौद्धिक गतिविधि, ये आपकी मेंटेलिटी से रिलेट करती है, ये आपकी संज्ञान से रिलेट करती है। बौद्धिक गतिविधि हो गई, इसमें आपके शिक्षा, सीखने, निर्देश व प्रशिक्षण से रिलेटेड होती है। आपके टीचिंग में क्या शिक्षा आती है, सीखना आता है, निर्देश देना आता है, प्रशिक्षण। आपका ट्रेनिंग भी आपका टीचिंग से ही रिलेटेड है। ये क्या है, आर्ट और साइंस। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टीचिंग आपका शिक्षण आर्ट है या साइंस, तो ये आपका दोनों ही है, ये बात आपको याद रखनी है। शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। आगे बात करते हैं, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाए, मतलब बच्चों को खुद से संगठन कर पाए, अच्छे से चीजें मैनेज करना सीख जाए। ऐसे इसमें सोशल सर्विस है, सोशल में भी बच्चा रहना सीख जाए। ये भी क्या होनी चाहिए, आपकी टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। आगे है आपका अध्ययन व प्रशिक्षण, लंबी अवधि शामिल। मतलब इसका मतलब क्या, अगर टीचर ने कोई चीजें अपने टाइम पर सीखी, जब उसकी ट्रेनिंग हो रही थी और उस चीज में वो अपडेट ना कर पाए तो वो चीजें गलत हो जाएगी। आज के टाइम तक वो टीचिंग जो है सही नहीं होगी। तो इसी वजह से कहा है अध्ययन में प्रशिक्षण लंबी अवधि शामिल है। मतलब ये क्या होनी चाहिए, सतत प्रक्रिया है, ये आजीवन चलनी चाहिए कि अगर कोई नई चीजें आ रही है तो वो टीचर को भी सीखनी होगी। वो टीचर ये नहीं कह सकता कि ये चीज हमारे टाइम पे नहीं थी तो हम ये नहीं पढ़ाएंगे, तो वो चीजें भी टीचर को डेवलप करनी पड़ेगी। आगे है आपका उच्च स्तर पर स्वायत्ता, एंटोनॉमी मतलब खुद से सीखना। उच्च स्तर पर जो है आपके एंटोनॉमी आ जाती है, बच्चे स्टूडेंट खुद से चीजें सीख पाते हैं। ठीक है, एक टीचिंग आपका एक प्रोफेशन है, ये भी आपको याद रखना है। आगे है आपका प्रकृति त्रिक है, मतलब इसमें 3 आपके इम्पोर्टेंट तत्व है, 3 इम्पोर्टेंट इसमें कंपोनेंट्स है। एक है जिसमें आपका सबसे पहले आ जाता है छात्र, शिक्षक, पर्यावरण। ये तीनों ही आपके लिए जरूरी है अगर आप टीचिंग करना चाहते हो। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, टीचर का भी होना, छात्र का भी होना और पर्यावरण का। ठीक है, ये तीनों ही आपके शिक्षण में मेन रोल प्ले करते हैं और ये आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब बात करते हैं टीचिंग जो होती है आपकी वूम टू टूम होती है। बच्चा जो शिक्षण है वो मरते दम तक बच्चा चीजें सीखता है। आपकी लर्निंग प्रोसेस क्या है, आपकी वूम टू टूम है, आजीवन बच्चा सीखेगा ही सीखेगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक। इसमें आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये चीजें समझ में आनी होगी, ये भी आपके लिए इनफ हो जाएगी। आगे बात करते हैं आपके गोल्स ऑफ टीचिंग। आपके टीचिंग के क्या गोल्स होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करनी है, टीचिंग मतलब व्यवहार में बदलाव लाना चाहते हो आप, चेंज करना चाहते हो बिहेव में। आगे बात करते हैं कंडीशनिंग, मतलब सीखने में, कौशल में सुधार। बच्चे के अंदर कोई स्किल है उसे क्या करना चाहते हो आप, इम्प्रूव करना चाहते हो। फिर आपके ट्रेनिंग, व्यवहार व आचरण को आकार देना। ट्रेनिंग का मतलब क्या है, कोई ट्रेनिंग हम तभी लेते हैं जहां पर हमें कुछ चीजें आती है लेकिन हम उसे क्या दे रहे हो, सेव दे रहे हो, अच्छे से चीजें सीख पा रहे हो, तो क्या हो जाती है, हमारे व्यवहार व आचरण को आकार देती है, सेव प्रदान करती है। फिर आ जाता है आपका इंस्ट्रक्शन, मतलब आपका निर्देश देना, ज्ञान प्राप्ति करना, आपकी टीचिंग हो गई। आगे आपका इंडोक्रेशन, मतलब मता आरोप, मतलब विश्वास व निर्माण का करना कि आप ये चीजें कर सकते हो, बच्चों के अंदर बिलीव उत्पन्न करना। ठीक है, ये थे आपके टीचिंग के 5 ऐसे इंपॉर्टेंट गोल्स जिससे आपकी टीचिंग जो है बिल्कुल क्लियर हो जाती है। ये आपके इंपॉर्टेंट गोल हो गए। आगे आपका शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो हम आपके ब्लूम टैक्सोनॉमी देखेंगे। ऐसे हम ये सारी चीजें जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, हमने आपके मॉडल्स पढ़ लिए, इसके बाद हमने आपके ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, इसके बाद हमने आपके कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। तो लगभग हमने आपके टीचिंग का बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। तो गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपका अब टाइम भी कम रह गया, अब आपको अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से करनी है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग EN लर्नर्स।